नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विथ आर के झा सर चैनल में। इस चैनल में हम लोग जीके से संबंधित बातें पढ़ते हैं। इसमें आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी और फिर करंट अफेयर से संबंधित और फिर बाकी जो सवाल आप करते हैं उसका जवाब डिटेल में समझाया जाता है। इस चैनल को वैसे तो सभी एग्जाम के लिए उपयोगी माना जा रहा है, लेकिन बेसिकली मेरा पर्पस है कि आप लोगों को गजटेड अधिकारी के रूप में दिखना। आप अगर गजटेड ऑफिसर बनते हैं तो सबसे बड़ी खुशी मुझे मिलती है और बहुत लगभग 1 साल से ये चैनल आपकी सेवा में तत्पर है। तो काफी बच्चे मुझे फोन करते रहते हैं कि सर एग्जाम से पहले की तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो इसी विषय को सोचकर मैंने इस वीडियो को आज बनाने के बारे में सोचा है। ये वीडियो आपको काफी ज्यादा मार्गदर्शन करेगा और आपके इस आप कह सकते हैं कि जो आप इस फॉर्मूले को जब अपनाएंगे तो काफी ज्यादा आपको सफलता मिलेगी और निराशा तो बिल्कुल हाथ लगेगी नहीं, सफलता ही सफलता आपको मिलेगी। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक है एग्जाम से पहले पढ़ाई कैसे करें। ये बहुत यक्ष प्रश्न होता है। बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाए, कौन कौन से ऐसे तरीके अपनाए जाए जिससे कि एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके और टॉप कर सके और करियर को सही रास्ते पर ले जा सके। तो इसी संदर्भ में आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। मैंने इस प्रकार के 10 टिप्स आप लोगों के लिए तैयार किया है। इस टिप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छी तरह से तैयारी भी कर पाएंगे और आने वाले एग्जाम को आप करेक्ट कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सिविल सर्विस का हो या स्टेट सिविल सर्विस का हो या एसएससी का हो या रेलवे का हो या बैंक का हो, कोई भी एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम भी अगर बच्चे तैयार कर रहे हैं तो ये वीडियो सबके लिए यूजफुल है, सबके लिए उपयोगी है। तो बच्चों आप याद रखेंगे कि यहां पर जो एक कोट मैंने लिखा है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक एक दिन मेहनत और प्रयास करने से जरूर मिलती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि चलो एग्जाम जब आता है, जब एग्जाम नजदीक आ जाता है तो फिर पढ़ लेंगे, अभी एंजॉय करते हैं, अभी जो मन हुआ वो करते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। आप याद रखेंगे कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक एक दिन अगर आप मेहनत करते रहते हैं तो आने वाले एग्जाम के लिए आप बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि एक एक दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ स्टडी टिप्स भी यहां पर बोर्ड पर लिखा है आप लोगों के लिए। तो स्टडी टिप्स में सबसे पहला टिप आपका है कि नियमित कक्षा लें। जैसे कि हम लोग अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस जब होती थी तो हम लोग ऑफलाइन भी आप लोगों को पढ़ाते थे। तो बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम की तैयारी करते हैं वो एक दिन आए और फिर 2 दिन गए। कभी ऐसा आपको नहीं करना है। कोई भी काम अगर आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं, नियमित करते हैं आप, तो एक तरह से रूटीन लाइफ आपका हो जाता है। और रूटीन लाइफ अगर आप जीते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलती है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होता है और आप अच्छा कर पाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप कि सबसे पहला कि नियमित कक्षा लें। आपको बंक नहीं मारना है, इधर उधर की बातें आपको नहीं करनी है। बिल्कुल 100% फोकस आपकी पढ़ाई पर होनी चाहिए। फिर अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ में भी आने लगेगी और फिर ध्यान आपका पढ़ाई की ओर लग जाएगा। दूसरा टिप मैंने यहां पर लिखा है कि पर्याप्त स्टडी मटेरियल रखें। बच्चे आप लोग याद रखेंगे कि जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे घर में बैठकर, तो अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं होगा तो आप ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपके पास पर्याप्त स्टडी मटेरियल होनी चाहिए, यानी हैव एनफ स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के बिना आपकी पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पाएगी। और इसीलिए आप जब क्लास में अटेंड करेंगे, रेगुलर आएंगे, तो सब्जेक्ट वाइज जो वहां पर पढ़ाए जाते हैं उसका नोट तैयार करते हैं आप, वो मटेरियल, बाकी जो स्टडी मटेरियल आपके पास होता है, इन सभी को मिलाकर जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी नॉलेज आपके पास आती है और एग्जाम नजदीक आते ही आपके अंदर एक तरह से आत्मविश्वास की भावना जग जाती है और आप खुशीपूर्वक जब एग्जाम देने जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है कि शांत और एकाग्र मन से पढ़ें। बच्चे जब आप लोग पढ़ते हैं तो कहीं आपका मन इधर उधर भटकता रहता है। मन अगर भटकेगा तो पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। बेशक आप 10 घंटे डेली पढ़ो, आप 2 घंटे पढ़ो,
लेकिन 2 घंटे की पढ़ाई एकदम फोकस स्टडी होनी चाहिए। अगर आप कंसंट्रेट माइंड से पढ़ाई नहीं करते हैं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, समय भी बेकार जाएगा और आप उसे ढंग से लर्न भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल कंसंट्रेटेड होकर पढ़ेंगे, आप अपने मन को केंद्रित करके पढ़ेंगे। आप फोकस स्टडी अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से जो मैटर बहुत डिफिकल्ट पहले लगता था वो बहुत ही आसान लगने लगेगा और ये भी आपको याद हो जाएगी। इसके बाद 4th पॉइंट जो मैंने लिखा है कि मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करने की आदत बनाएं। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपके हाथ में एक हाइलाइटर या पेंसिल या पेन होना चाहिए। अगर हाइलाइटर अगर आप रखते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा और जो लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप हाईलाइट कर देंगे। आप इससे फायदा क्या होगा कि जब बाद में जब आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो पहले से ही इंपॉर्टेंट लाइंस आपके पास रहते हैं और आप नंबर वाइज उस इंपॉर्टेंट लाइन को नोट कर देंगे तो एक बेहतरीन नोट आपके पास तैयार हो जाएगा और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कंसाइज वे में समरी के रूप में वो जो आपने नोट बनाया वो इतना कामयाब नोट होगा कि आप देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन उसी से पूछा गया है जो आपने नोट किया है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे कि आपके पास एक हाइलाइटर होना चाहिए पढ़ाई के समय और फिर जितने मेन पॉइंट्स हैं, ईयर है, नाम है और कुछ स्टेटमेंट जो कहे गए हैं उन सभी को आप हाईलाइट करेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। तो हाईलाइट मेन पॉइंट्स। इसके बाद जो 5th पॉइंट आपके सामने है कि हाथों हाथ नोट्स बनाते रहे। देखो नोट्स किसी दूसरे का मत पढ़ो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक दिन नहीं आया क्लास में, 2 दिन नहीं आया, सोच लिया चलो उससे नकल करके नोट कर लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। अगर आप दूसरे के नोट को पढ़ेंगे तो कभी भी वो लर्न नहीं हो पाएगा। आप खुद अपने हाथों से लिखें। अगर आप अपने हाथ से लिखते हैं तो हैंड रिटन एक बार लिखना, आप हमेशा याद रखेंगे, एक बार लिखना 9 बार पढ़ने के बराबर होता है। तो इसलिए पढ़ने के बाद उसे लिखें जरूर। इसलिए सेल्फ नोट आपका होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए। इसके बाद 6 पॉइंट जो आपके सामने है, विषय अध्यापक के संपर्क में रहें, इन टच विथ सब्जेक्ट टीचर। जो टीचर जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, आप क्लास में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं लेकिन बाद में भी उनके टच में आप बने रहेंगे तो टीचर का ध्यान आपके ऊपर बना रहेगा। वो जब क्लास में भी पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि आप ही से सवाल पूछना शुरू कर दें। तो सवाल जब आपसे पूछा जाएगा तो इस बहाने भी आप घर में पढ़ाई करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि कहीं लज्जित ना हो जाए अगर आंसर नहीं दे पाया। अगर सर ने क्वेश्चन मुझसे पूछ दिया तो अगर मैं आंसर नहीं दे पाया तो बाकी सब क्या कहेंगे। तो इस प्रकार आप अपनी इज्जत को बचाने के लिए आप दबाव में आकर पढ़ाई करेंगे और फिर आप क्लास में अव्वल आएंगे और सबकी नजर में आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के रूप में माने जाएंगे और फिर एग्जाम जब आएगा तो फिर आप अच्छा करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उन अध्यापकों के साथ संपर्क में रहना है और अध्यापकों से नियमित चर्चा करते रहें। बहुत सारे टॉपिक होते हैं ऐसे, बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं, शब्द होते हैं जो आपको समझ में क्लास में नहीं आया तो बाद में भी आप उस सब्जेक्ट के टीचर से सम्मान पूर्वक पूछ सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि नम्रता सबसे बड़ी संपत्ति होती है स्टूडेंट के लिए। अगर आप नम्र होकर किसी भी टीचर से कुछ पूछते हैं तो टीचर अपना सारा जरूरी काम छोड़ देता है और सबसे पहले आपको बताता है। तो इसलिए नम्र पूर्वक और बिल्कुल सम्मान पूर्वक अगर आप कुछ भी पूछते हैं, जो सब्जेक्ट के जो टीचर है वो आपको डिटेल में और बढ़िया से बेहतर ढंग से बताएंगे। वैसे तो क्लास में वो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं लेकिन बाहर भी आपको पूरी तरह से वो ध्यान देंगे और आप टीचर की नजर में एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में माने जाएंगे। आपकी छवि उस टीचर के मन में बहुत अच्छी बन जाएगी और फिर आप से वो और भी तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे कि आपका प्रैक्टिस होता रहेगा और आप इस प्रकार आने वाले एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है कि नियमित अंतराल में टेस्ट देते रहे, टेस्ट रेगुलरली। ये बहुत बड़ी और बहुत ही बेहतर चीज है क्योंकि आप जिस चीज को पढ़ते हैं अगर उसे आप टेस्ट नहीं देते हैं तो फिर आपकी पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं बनता। टेस्ट से ही तो आपके
जो इंटरनल क्वालिटी है वो उभर कर सामने आता है, आपके आंतरिक जो कमियां हैं वो सामने आ जाता है, और अपने आप को जांच सकते हैं आप, अपने आप को आप एक तरह से क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर सकते हैं, आप विवेचना कर सकते हैं आप कि कहां पर क्या कमी रही जिसके चलते इस सब्जेक्ट में नंबर कम आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखेंगे आप। टेस्ट जरूर दें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि चलो इतने बच्चों में टेस्ट अगर मैं नहीं देता हूं तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर कम नंबर आ गया तो उसमें भी मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। आपको हमेशा अपने आप को सबसे आगे समझना है, क्योंकि जब आप अपने आप में हीन भावना का शिकार होते हैं तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमेशा आप अपने आप को लीडर समझें कि मैं सबसे आगे हूं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन का आंसर टेस्ट में मैं करूंगा। आई कैन डू इट, ये आपके मन में होनी चाहिए। फिर देखना आप कि आप जब टेस्ट देने जाएंगे तो सही में आपका अच्छा नंबर आएगा, अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि आप इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड थे, आपने तैयारी की और आपने अच्छा परफॉर्मेंस उस टेस्ट में किया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप कि रेगुलरली टेस्ट आपको देना है, चाहे वो वीकली टेस्ट हो या 15 डेज में हो या मंथली हो, वो टेस्ट अटेंड आपको करना है। इसके बाद हम लोग याद रखेंगे कि नियमित अंतराल में टेस्ट देते रहे, ये तो आपने समझ लिया। फिर दूसरों को सिखाएं। देखो ये बहुत बड़ी चीज है। आप जिस चीज को सीखते हैं, अगर आप दूसरों को सिखाते हैं तो जरूर आप और भी ज्यादा स्टडी करके आएंगे। तो दूसरों को सिखाने के बहाने आप अधिक से अधिक पढ़ाई करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान को अगर आप अपने पास ही रखते हैं तो ज्ञान धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए ज्ञान को बांटो, जो आप जानते हैं उसको दूसरों को भी बताओ। इससे क्या होगा कि आपके अच्छे दोस्त आपके नजदीक आएंगे और आपकी दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी। आप सबकी नजर में एक अच्छे शख्स के रूप में जाने जाएंगे और फिर आपका सम्मान दिनानुदिन समाज में और जो भी स्टूडेंट का जो सोसाइटी बना हुआ है वहां पर आपका सम्मान और ज्यादा बढ़ेगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है कि सकारात्मक रहें, बी पॉजिटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। आप सब कुछ करो और अगर आप मन में नकारात्मक भावना रखते हैं, नेगेटिव फीलिंग रखते हैं, तो कभी भी आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। आपके मन में हमेशा यह होना चाहिए कि मैं इसे करके ही रहूंगा। आई कैन डू इट की भावना आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए। आप देखेंगे कि अगर इस प्रकार सोचकर कोई काम आप करते हैं तो निश्चित रूप से वो काम सफल होगा। अगर आप मन में नेगेटिव फीलिंग रखते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता और फिर आप अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप कि ये 10 पॉइंट आप अपने जीवन में अपनाएं। एग्जाम से पहले अगर आप ये 10 पॉइंट को फॉलो करते हुए चलते हैं तो निश्चित रूप से आप आने वाले जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें अच्छा कर पाएंगे और सफलता तो आपको मिलेगी ही, आप टॉप भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज ये इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।